नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल थी, उसमें एक खुलासा हुआ है कि राजनीतिक दल करोड़ों का चंदा खाते हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ते। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अदालत में बताया कि भारत में करीब 3,300 राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 300 दल ही चुनाव लड़ते हैं। बाकी दल संदिग्ध पैसों के लेन देन, ब्लैक मनी को वाइट करने का जरिया बने हुए हैं। यह भी दावा किया ऐसे दलों को चंदा देने वालों को इनकम टैक्स विभाग से राहत भी मिल जाती है। यही वजह है कि असली चुनावी भागीदारी से दूर रहते हुए भी कई पार्टियों का खजाना भरा रहता है। हाल ही में एक राजस्थान से जुड़ा बड़ा मामला सामने आया, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपए के ब्लैक से वाइट किए जाने का आरोप लगा। जांच में पाया गया यह रकम छोटे राजनीतिक दलों के जरिए घुमाई गई थी। इस खुलासे ने राजनीतिक फंडिंग के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर माना। केंद्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा। अदालत ने पूछा है कि आखिरकार ऐसे दलों को क्यों बख्शा जाए जो जनता के भरोसे का गलत इस्तेमाल करते हैं। शुरुआती रिपोर्टों में बताया गया कि कम से कम 6 राजनीतिक पार्टियां जल्दी जांच के दायरे में आ सकती हैं। अब आप बताइए कि ये सब चीजें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। छोटे छोटे दल निर्माण होता है और इन निर्माण के जरिए एक पूरा सिस्टम तैयार होता है और उस सिस्टम के जरिए फिर खेल खेला जाता है एक नए तरीके का, जिसे हम और आप समझ भी नहीं पाते हैं। और तब तक तो ये मैदान में सब कुछ हो चुका होता है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय जी कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में पीआईएल दाखिल करते हैं और इन राजनीतिक दलों का जो कुचक्र है उसका खुलासा कर देते हैं। इस खुलासे के बाद कई चीजें सामने आती हैं, कई आरोप प्रत्यारोपों की बात आती है सामने। लेकिन क्या इस सब के बाद अश्विनी उपाध्याय की इस पीआईएल जो दाखिल हुई है, इस पर न्याय मिलेगा? ये सवाल पहले भी छूट रहा था और फिर छूटेगा। इन छोटे छोटे राजनीतिक दलों को ये सब करने की खुली छूट देता कौन है? इन्हें आम जनमानस के टैक्स के पैसे को भ्रमित करने का काम देता है कौन? भाई आम नागरिक सोचता है ये राजनीतिक दलों का निर्माण है, और वो राजनीतिक दल किसी भी बड़े व्यक्ति से 50 करोड़ चंदा लेते हैं और 20% खुद का लेकर बाकी वापस कर देते हैं। काला का सफेद, सफेद का काला। ये कारोबार कब तक चलेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट पर सघन सुनवाई होनी चाहिए। अश्विनी उपाध्याय ने इस पर पूरी अपनी बात कही है। मैं चाहता हूं कि मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी एक कानून होना चाहिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना कानून है, हाई कोर्ट्स के लिए अपना कानून है, पार्लियामेंट कैसे चलेगा उसके लिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नियम नहीं है। जबकि पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है वो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी ये तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन राज्यपाल बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई कानून ही नहीं है। आज की डेट में लगभग 3300 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 3300 में से केवल 3000 ऐसी हैं जो केवल और केवल ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं। 300 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, बाकी की 3000 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती नहीं है। चूंकि कानून के अनुसार पॉलिटिकल पार्टियों को इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां केवल ब्लैक मनी को चंदे के रूप में लेती हैं, बाद में 20% कमीशन काट के उसको व्हाइट कर देती हैं। अभी कुछ दिन पहले
राजस्थान में छापा पड़ा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने 500 करोड़ रुपए को व्हाइट कर दिया 20% कमीशन लेके। उसके पहले एक छापा पड़ा था, उसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया था। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो शेल कंपनियां हैं, जो घोस्ट कंपनियां हैं, उन कंपनियों का पैसा 20% कमीशन पे काट काट के उनको व्हाइट करती जा रही हैं। न चुनाव लड़ती हैं, न कुछ करती हैं। एक बड़ा जो खतरा पैदा हो गया है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां 3000 के आसपास हैं, जो कभी चुनाव नहीं लड़ती हैं, इन्होंने पूरे देश भर में अपने पदाधिकारी भी बना दिए। और ये पदाधिकारी बनाती हैं माफियाओं को, गैंगस्टर को, जो बड़े बड़े ब्लैक मनी का काम करते हैं, हवाला का काम करते हैं, जो बालू माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, इस तरीके के जो माफिया लोग हैं, उनको ये पॉलिटिकल पार्टियां उनसे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए लेके किसी को जिलाध्यक्ष बना देती हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देती हैं, किसी को प्रदेश का पदाधिकारी बना देती हैं, अलग अलग बना देती हैं। फिर इस तरीके के जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, ये उन पॉलिटिकल पार्टियों का बोर्ड लगा लगा के अपने गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा लेते हैं, अपने घर के आसपास बोर्ड लगा लेते हैं, और फिर ये नया एक्सटॉर्शन का खेल शुरू करते हैं। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए भारत में कोई कानून ही नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो 3000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने 10,000 करोड़ से ज्यादा फंडिंग लिया है, ब्लैक मनी लिया है, और ले रही हैं, कैश में ले रही हैं, उसके बाद 20% कमीशन काट के जिससे लिया उसी को वापस कर दे रही हैं। और ये दिखाती है कि हमने रैली किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और जिसको पैसा देती हैं उसको बिल काट देती हैं। चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देना भी इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, और पॉलिटिकल पार्टियों को खुद जो जितना भी उनको चंदा मिलता है वो इनकम टैक्स में छूट जा रही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो बनी हुई हैं 3000 के आसपास, ये घोस्ट पॉलिटिकल पार्टियां बनी है, जो चुनाव नहीं लड़ती हैं, केवल और केवल ब्लैक को व्हाइट करती हैं, इनको इनकम टैक्स भरना नहीं है, और जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देता है उनको भी इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। मैंने अपने पीआईएल में ये भी कहा है कि जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनना चाहिए। एक 2011 में बिल भी बना था, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने ये भी कहा है कि जब तक पार्लियामेंट से कानून नहीं बन रहा है, तब तक इलेक्शन कमीशन अपने जो उसके पास पावर है, जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत पावर है, उस पावर को यूज करे, इलेक्शन और जो पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए तत्काल नियम कानून बनाए। ये जो पूरा हवाला का खेल चल रहा है, जो काले धन का खेल चल रहा है, जो ब्लैक मनी पूरा एक तरीके से सर्कुलेट हो रही है, और जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको रोकना जरूरी है। बहुत सारी ऐसे राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपना डिक्लेयर करती नहीं है। साफ देखा यह गया है कि मुश्किल से 10% पॉलिटिकल पार्टियां ये बता रही हैं कि उनको पैसा कहां से आया है और वो पैसा कहां खर्च कर रही हैं। बाकी 90% पॉलिटिकल पार्टियां न तो ये बता रही हैं कि उनको पैसा कहां से आया है, और न ये बता रही हैं वो खर्च कहां कर रही हैं। तो पूरा का पूरा ये लेन देन जो चल रहा है, ये पूरे एक तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल चल रहा है। 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसमें आप पार्टी बना दीजिए। तो मैंने अगली सुनवाई से पहले जो 6 राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हम इसमें जोड़ लेंगे, उनको भी पार्टी बना देंगे, उनको भी अपनी पिटीशन कॉपी भेज देंगे। और मैं आशा करता हूं कि पार्लियामेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कानून बनाएगा, और कम से कम पार्लियामेंट नहीं बनाएगा तो इलेक्शन कमीशन अपनी शक्तियों का उपयोग करके पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए तत्काल रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, जिससे इस तरीके का जो हवाला कारोबार चल रहा है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल चल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बंद किया जा सके। सरकार ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए जब स्कीम लाती है तो 33% वो लेती है, और ये पॉलिटिकल पार्टियां 20% में ही ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं। तो लोगों के लिए बड़ा आसान है। दूसरा, सरकार फिर टैक्स भी लेती है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां ये जो है, इनको जब पैसा मिल रहा है तो उसमें न इनको पार्टियों को अपना टैक्स देना है, न जो इनको टैक्स दे रहा है उसको टैक्स, जो इनको चंदा दे रहा है उसको टैक्स दे रहा है। तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, हजारों करोड़ का खेल चल रहा है देश में। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो पूरे देश को चला रही हैं, उनको चलाने के लिए कोई न नियम है, न कोई कानून है, न रेगुलेशन है, न पार्लियामेंट ने कानून बनाया, न इलेक्शन कमीशन आज तक कानून बनाया। अभी आपने सुना किस तरीके से अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के अश्विनी उपाध्याय जी ने पूरा डिटेल बताया कि किस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वोच्च अदालत से मांग की है कि केंद्र सरकार को, चुनाव आयोग को और 6 राजनीतिक दलों को हम पार्टी बनाएंगे, और फिर उसके बाद इस मामले की छानबीन हो। ऐसी पार्टियां बेदखल की जाए जो कभी चुनाव नहीं करती हैं, उनकी हिस्ट्री निकलवाई जाए, जांच कराई जाए। आखिर ये चंदे का धंधा कैसे चल रहा है, कौन कर रहा है ये चंदे का धंधे का खेल।
बड़ा सवाल है। हालांकि अश्विनी उपाध्याय कई ऐसी पीआईएल लेकर सर्वोच्च अदालत जाते हैं, कई मामलों में सुनवाई भी होती है और कई पीआईएल उनकी खारिज हो जाती हैं। फिलहाल ये खबर समझिए और इस तरीके की खबरें आम जनमानस में फैलाइए कि आखिर ये पार्टियां जो कभी चुनाव ही नहीं लड़ती, वो आखिर करोड़ों रुपया का चंदा पाती कैसे है, ये हम सबको सोचना पड़ेगा। इस खबर के साथ इजाजत लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।